भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना यही करेंगे कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों को प्राप्त होती रहे। भक्तों हर इंसान ज़िंदगी में सफलता चाहता है, हर आदमी ये चाहता है कि भगवान की कृपा हमको प्राप्त हो, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो, कुल देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो। लेकिन भक्तों जब तक हम किसी भी पूजा का, अनुष्ठान का, मंत्रों का विधि विधान नहीं जानते तो जीवन में हमको कभी भी सफलता नहीं मिलती और ना ही हमको कभी मंत्र सिद्ध होते। हम चाहे जाप जितना करते रहें, अनुष्ठान जितने भी करते रहें, लेकिन वो चीज़ प्राप्त नहीं होती जो हमको असली में मिलना चाहिए। भक्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप इन मंत्रों का जो है तो मानसिक जाप करते हैं तो प्रचंड रूप में जो है आपकी दिव्य दृष्टि जरूर खुल जाएगी और भूत भविष्य वर्तमान आपको सब दिखाई देने लगेगा। तो भक्तों आप जो है मंत्रों का जाप करें तो आपकी जो है दिव्य दृष्टि प्रचंड रूप में खुलेगी ही खुलेगी। लेकिन भक्तों करना मानसिक जाप है। मानसिक जाप से ही जो है तो चक्रों का भेदन होकर के हमारे चक्र सभी खुलते हैं। तो सबसे पहले जो है तो हम आपको मंत्र बताए दे रहे हैं, कौन कौन से मंत्र हैं जिनको मानसिक रूप से जाप करने से आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है। सबसे पहला है भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का मंत्र। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह करोड़ों मंत्रों में बहुत श्रेष्ठ है। अगर इसका मानसिक जाप किया जाए, अगर आप इसका अनुष्ठान करते हैं या कि रोज़ आप लगभग 100 माला मानसिक जाप करते हैं। मानसिक जाप 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होता है मानसिक जाप, एक वाचिक होता है, एक उपांशु होता है। तो शास्त्रों में जो है मानसिक जाप को बहुत बड़ा महत्व और सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। मानसिक जाप जो है इतना श्रेष्ठ है कि अगर आप जो है इस जाप को करते हैं तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। ज़िंदगी में, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। उपांशु जाप वह होता है कि हल्का हल्का जो है ओंठ हिले लेकिन शब्द बाहर ना आए। कोई व्यक्ति जो है तो अगर आसपास है तो हमारा मंत्र सुन ना पाए, उस जाप को उपांशु जाप कहते हैं। और वाचिक जाप जो होता है वह जब हम जाप करते हैं तो सबको जो आसपास होता है उसको सुनाई देता है। जाप 3 प्रकार के होते हैं। जब हम ओम नमः शिवाय मंत्र का 100 माला रोज सुबह या शाम मानसिक जाप करते हैं और आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा करके और जो है तो भगवान को याद करके, भगवान शिव को, और मानसिक जाप करते हैं तो भक्तों कंटिन्यू भक्तों टाइम तो लगता है। जब दिव्य दृष्टि आपकी जागृत होती है, सातों चक्र जब भेदते हैं, गोला बनता है, औरा बनता है, हमारे जो है जाप और साधना का औरा जब बनता है तभी हमको जो है दिव्य दृष्टि जाके प्राप्त होती है। भक्तों इतना सरल नहीं है कि हमको बस हम 1 महीना 2 महीना जाप कर लिया और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। कुछ उपाय ज़रूर हैं, हमने बता भी रखे वीडियो में। कुछ समय के लिए आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए अगर प्राप्त करना है तो भक्तों उसके लिए जो है आपको पर्याप्त मात्रा में जाप करना पड़ेगा, मानसिक जाप करना पड़ेगा। तो आप ओम नमः शिवाय का कंटिन्यू जाप करें, लगभग 2 घंटा या 3 घंटा रोज़ मानसिक जाप। बोलना नहीं है, बस आंख बंद कर लेना है, दिमाग में जो है मन में आज्ञा चक्र में ध्यान लगा के ओम नमः शिवाय का लगातार जाप चलता रहेगा। भक्तों कुछ दिन होने के बाद जो है तो औरा बनने लगेगा। औरा बनने के साथ साथ जो है आपको बहुत चीज़ें दिखाई देने लगेगी। जाप करते समय जो है आपको भगवान शिव के दर्शन होने लगेंगे, तमाम देवी देवताओं के दर्शन होने लगेंगे, आपको बहुत कुछ चीज़ें दिखने लगेंगी। और एक चीज़ और है भक्तों, स्वप्न में भगवान शिव के या शिवलिंग के आपको दर्शन होने लगेंगे बहुत जल्दी। मानसिक जाप में इतनी बड़ी ताकत। तो भक्तों आप ओम नमः शिवाय का जाप करके अपनी दिव्य दृष्टि प्रचंड रूप में खोल सकते हैं, जो फिर कभी हमेशा ज़िंदगी भर रही आएगी। दिव्य दृष्टि का मतलब होता है भक्तों कि जो सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने बैठा उसके बारे में हम सब कुछ बता दें, उसका वर्तमान भूत भविष्य सब हम बता दें तो दिव्य दृष्टि कहलाती है। अपने बारे में सब कुछ देख लें और तमाम जो है जो लोग हमारे पास आए या कि पहले से कोई भविष्य में जो घटना होने वाली है उसका आभास हमको पहले से हो जाना, भूतकाल के पीछे हम तमाम जान लेना, ये चीज़ें जो है दिव्य दृष्टि जब खुल जाती है तब आभास होते हैं। दूसरा मंत्र है भक्तों ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। यह एक ऐसा मंत्र है
जो माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का जो है और चामुंडा माता का एक साथ 4 देवियों के जो है बीज मंत्र है। यह नमाण मंत्र कहलाता है। इसमें भी अद्भुत अलौकिक ऊर्जा है। दुर्गा सप्तशती जो है उसमें 700 श्लोकों में इसका वर्णन किया गया है और जो है तो बहुत ही प्रचंड मंत्र है। यह एक ऐसा मंत्र है जो बहुत सर्वश्रेष्ठ है। इसकी अगर आप जाप साधना आराधना करते हैं तो इसमें माता लक्ष्मी, माता काली और माता सरस्वती और माता चामुंडा की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस मंत्र का अगर हम मानसिक जाप करते हैं, अगर कोई भक्त साधक जो है मानसिक जाप करे तो उसको जो है तो दिव्य दृष्टि प्रदान होगी भक्तों। लेकिन कुछ टाइम तक जाप करना पड़ेगा। उसका विधि विधान तौर तरीका मालूम होना चाहिए। गुरु के सानिध्य में रह के कोई भी आप जाप करें वही अच्छा है, क्योंकि ये दिव्य शक्तियाँ हैं, इनकी जो है ऊर्जा क्षमता जो है अधिक है। ऊर्जा इनकी अधिक है। आप इनकी ऊर्जा सहन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए आप जाप तो कर रहे हैं, पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा अगर आप इनकी सहन नहीं कर पाते हैं तो जो है आप पागल भी हो सकते हैं। इसलिए भक्तों जो है तो आप मानसिक जाप इनका करें तो आपको दिव्य दृष्टि जरूर से ज़रूर प्राप्त होगी। मानसिक जाप में क्या करना है कि आपको बोलना नहीं है, बस माता काली का ध्यान लगा करके आपको जो है आज्ञा चक्र में सबसे भक्तों जाप में मानसिक जाप हो। आपको सबसे पहले जो है तो सबसे महत्वपूर्ण यह बात रखती है कि आपको ध्यान यहाँ पे लगाना है। ध्यान यहाँ से भटकना नहीं चाहिए। जब आप यहाँ पे ध्यान लगा करके मने मन अंदर माला जाप कर रहे हैं, मने मन अंदर जो है आप जाप कर रहे हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो भक्तों यहाँ आज्ञा चक्र में जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपका जो है तो मन एकदम स्थायी हो जाता है और आपका जो है तो चित्त जो है यहाँ धीरे धीरे ऊपर की ओर जो है आपका प्राण तत्व जो है तो उठने लगते हैं। और भक्तों हमारा धीरे धीरे मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक जब जागृत होता है तब हमको जाके दिव्य दृष्टि प्राप्त होती। 7 चक्र जब हमारे जागृत होते, सबसे पहले तो जब आप मानसिक जाप चालू करेंगे तो आपको जो है मानसिक जाप चालू करने में सबसे पहले जो है आपका औरा बनेगा। औरा बनता है भक्तों, कितनी मात्रा में आपने जाप किया और कितनी मात्रा में जो है आपके चक्र खुले। 1 चक्र खुलेगा, 2 खुलेंगे, 3 खुलेंगे, 4 खुलेंगे, 5 खुलेंगे, 6 खुलेंगे, 7 खुलेंगे। 7 खुलने के बाद हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत होती है, तब हमको जाके दिव्य दृष्टि प्रदान होती है। जब 7 चक्र खुल जाते हैं और कुंडलनी हमारी जागृत हो जाती है तब जाके कहीं हमको दिव्य दृष्टि प्रदान होती है। तो भक्तों आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का अगर जो है मानसिक जाप करेंगे, दूसरा मंत्र का, तो आपको जो है तो दिव्य दृष्टि जरूर प्रदान होगी और आपकी कुंडलनी भी जागृत हो जाएगी। आप तमाम भूत भविष्य वर्तमान सबके बताएंगे। तीसरा मंत्र है भक्तों गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सब मंत्रों का राजा है। गायत्री मंत्र जो है सब मंत्रों के राजा है। इसके आगे अच्छे अच्छे मंत्र जो है पानी भरते हैं। बड़ा मंत्र है लेकिन बहुत सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। और जो है तो इस मंत्र से आदमी को इतनी सफलता मिलती है जीवन में कि अगर इस मंत्र का जाप किया जाए तो इंसान को जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होती है। इस मंत्र का गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भक्तों यह मंत्र जो है बहुत सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली मंत्र है। भक्तों अगर इसका घर में रोज नियमित 108 बार जाप होता है, उस घर में तमाम तरह की बाधाएं दूर होती हैं, तमाम तरह की जो है तो समस्याएं खत्म होती हैं और उस घर में सुख शांति और समृद्धता जरूर प्राप्त होती है। भक्तों अगर आप गायत्री मंत्र का जो है रोज़ 2 से 2 घंटा आप जाप करते हैं, 3 घंटा की मात्रा में लगभग कहा जाए तो 50 माला, क्योंकि बड़ा मंत्र है तो जाप करने में टाइम लगता है। अगर 50 से 51 माला आप रोज़ मानसिक जाप आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा करके और भाव और श्रद्धा से अगर जाप करते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि और कुंडलनी जरूर जागृत होती है। भक्तों 7 चक्र इस मंत्र से तुरंत खुलते हैं, क्योंकि बड़ा मंत्र है और इसमें तमाम देवता आपकी मदद करते हैं। गायत्री मंत्र भक्तों कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। लेकिन जब आप मानसिक रूप में इसको जाप करेंगे, मानसिक जाप इसका करेंगे तो आपको जो है तो गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। गुरु के बिना जो है मंत्र का आप अर्थ नहीं समझ पाते हो और जो है तो आप गलत तरीके से जाप करते हो, जिसके कारण आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भक्तों आपको हमने 3 मंत्र बताए। अगर आप इन तीनों मंत्रों का मानसिक रूप से जाप करते हैं तो आपकी
प्रचंड रूप में जो है दिव्यदृष्टि जागृत होती है, सातों चक्र जागृत होते हैं, औरा बनता है और कुंडलनी शक्ति आपकी जागृत होती है। आप जो है सामने वाले व्यक्ति को या कि किसी भी व्यक्ति के बारे में उसका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल बता सकते हो। और भक्तों अगर आप इसका, लेकिन एक बात और है भक्तों कि जब आपकी दिव्यदृष्टि जागृत हो जाती है उसके बाद भी आपको जाप करते रहना, कंटिन्यू आपको जाप करते रहना। ये नहीं है कि आप जो है तो जाप ना करें उसके बाद बंद कर दें। तो भक्तों धीरे धीरे जब आपकी साधना कम होने लगेगी, साधना की ऊर्जा कम होने लगेगी, तो आपको उतना सही से जो है चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। इसलिए अपनी साधना को जो है, अपने जाप को, मानसिक जाप को अनवरत चालू रखें, जिससे कि जो है आपकी जो क्षमता है देखने की, भूत भविष्य वर्तमान देखने की क्षमता है, अपने बारे में जो है और सामने होने वाली घटनाओं के बारे में देखने की क्षमता वह आप पे बनी रहे और आप जो है हमेशा दुनिया का कल्याण करते रहें। भक्तों अपने कल्याण से अधिक होता है कि हम दूसरे का कल्याण करते हैं, उसमें भगवान भी प्रसन्न होते हैं और जो है हमको तरह तरह की सफलताएं प्राप्त होती। भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। और जो भी भक्त दीपावली में साधना करना चाहते हैं और उनको किसी गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है और हमारे पास आएँ, हमसे संपर्क करें, हम उनको साधनाएं ज़रूर करवाएंगे और ऐसी साधनाएं करवाएंगे कि ज़रूर ज़िंदगी में उनको सफलता मिले। जो भी जिस कामना से साधना करेगा उसकी जो है तो कामनाएं पूरी होंगी और हम एक गुरु के रूप में उनका मार्गदर्शन करेंगे। बहुत लोग बेचारे भटके हुए हैं, उनको किसी जो है तो गुरु की तलाश है, गुरु उनको मिल नहीं पा रहा। भक्तों आज के ज़माने में अपना ज्ञान कोई नहीं देता, लेकिन हमारा तो ये मानना है कि विद्या जो है बांटना ही चाहिए, खर्च करना चाहिए। विद्या अगर आप बांटते हैं तो विद्या और अधिक बढ़ती है और विद्या को आप सजो के रखते हैं, विद्या बढ़ती कभी नहीं। इसलिए जो है हमारा उद्देश्य है हम अधिक से अधिक साधक बनाएं और साधना करके लोग कल्याण करें, दरबार लगाएं और कल्याण करें लोगों का, और जिससे कि जो है अधिक से अधिक लोग इसमें जो है तो जो भटक रहे हैं खुद का कल्याण करेंगे ही, दूसरों का भी कल्याण करेंगे। जो भटक रहे हैं उनको सही राह दिखाएंगे। भक्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों नमस्कार, जय माता दी।